नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप की कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि के अंतर्गत हम निम्नलिखित बातों का स्टडी इस वीडियो के अंतर्गत आएंगी। कृषि का उद्देश्य, उसका प्रस्तावना, कृषि की पद्धतियाँ, कृषि फसलों के प्रकार, खाद्यान्न फसलें जिसमें चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, व्यापारिक फसलें इसमें चाय, कहवा, गन्ना, कपास, जूट, रबर, तंबाकू, खजूर, मसाले आदि। दूसरा, बागाती कृषि और इसके समरी। सबसे पहले आता है उद्देश्य। इस कृषि एशिया की कृषि को पढ़ने के का मुख्य उद्देश्य हमारे निम्न प्रकार से हैं। हम निम्न बातें ये अध्ययन के बाद में समझ सकेंगे कि कृषि एक आधारभूत व्यवसाय है। हम जानते हैं कि विश्व में अधिकांश जो व्यवसाय है, अधिकांश देशों में 80%, 75% के आसपास जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो कृषि एक आधारभूत व्यवसाय है। कृषि पद्धतियों के प्रकार, कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं कृषि की, फसलों के प्रकार, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, इसमें खाद्यान्न फसलें, उनके लिए आवश्यक भौगोलिक और आर्थिक दशाएँ, व्यापारिक फसलों के प्रकार, उनके लिए आवश्यक भौगोलिक एवं आर्थिक दशाएँ, एशिया में कृषि उपजों के उत्पादक क्षेत्र एवं व्यापार प्रतिरूप, एशिया में बागाती कृषि का प्रतिरूप। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं। कृषि मानव के लिए आदिकाल से ही जीवन का आधार रेखा रही है। हम जानते हैं कि मनुष्य सबसे पहले जो आदि मानव से पहले एकत्रित करता था, तो धीरे धीरे जो अपने आवश्यकता के अनुसार अपने लाभदायक पेड़ पौधों को इसने उगाना प्रारंभ कर दिया और उसके पेड़ पौधे उगाने से, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति से ये कृषि का प्रादुर्भाव हुआ, इसका आरंभ हुआ। मनुष्य को लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आज कृषि के द्वारा ही पूर्ण की जाती है। हम जानते हैं कि जो प्राथमिक उत्पादन है वो हमें कृषि से प्राप्त होता है और बाकी के जो पदार्थ बनते हैं उसके सेकेंडरी और द्वितीय तृतीयक प्रोडक्ट हैं। हम कृषि से जैसे अनाज प्राप्त हुआ, अनाज से आपने ब्रेड बनाए, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं। विश्व की बढ़ती हुई आधिकारिक जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति एवं घने बसे कृषि क्षेत्रों में विकास का भार कृषि पर होता है। जो ज़्यादातर जनसंख्या है उसका जो प्रारंभिक जो आपका कार्य है, कृषि है, उस पर यह आधारित है। यहाँ तक कि खाद्यान्न समस्या का निराकरण भी कृषि द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, खाद्यान्न की पूर्ति ज़्यादातर कृषि के द्वारा, तो उसके द्वारा चाहे अपने जो विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ हुई हैं खाद्यान्न के बारे में, तो वो भी इसके द्वारा ही, खाद्यान्न की समस्या का निराकरण भी इसके द्वारा ही संभव हुआ है। अब अधिकतम उत्पादन के लिए कृषि में आधुनिक पद्धति, उन्नत बीज, रासायनिक खादों का उपयोग किया जाने लगा है। आज एशिया के अनेक प्रकार के फसल चक्र कृषि प्रणालियाँ विकसित हो रही हैं, जिससे इस महाद्वीप की जनसंख्या की खाद्य समस्या संतुलित होने लगी है और आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है। हम जानते हैं कि एशिया में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, इसलिए यहाँ पर खाद्यान्न की समस्या बनी रहती है। और जो नवीनतम विधियाँ हैं, चाहे खादों का उपयोग हो रहा है, चाहे मशीनों का उपयोग हो रहा है, तो इनके द्वारा, आधुनिक पद्धति के द्वारा इनके उत्पादन में वृद्धि की जा रही है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और वृद्धि के साथ साथ इस खाद्यान्न की समस्या का समाधान किया जा रहा है। अब कृषि होती क्या है, किसे कहते हैं खेती? कृषि कृषि अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में हम एग्रीकल्चर बोलते हैं और हिंदी में हम कृषि बोलते हैं। ये लैटिन भाषा के दो शब्द एगर, एगर का अर्थ होता है भूमि, और कल्चर, कल्चर का मतलब होता है जुताई, से मिलकर बना है। भूमि की जुताई,
कृषि में भूमि की जुताई करना, फसलें उत्पादित करना और पशुपालन कार्य शामिल है। लेकिन सभी भूमि कृषि योग्य नहीं होती। फसलें उत्पादित करने के लिए समतल उपजाऊ भूमि, अनुकूल वर्षा तापमान आवश्यक होता है। कृषि एशिया महाद्वीप का प्राचीनतम व्यवसाय रहा है। आज भी एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि क्षेत्र के विकास को देखने से ये स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म स्थल एशिया है, उसी प्रकार कृषि का प्रारंभ भी एशिया ही रहा है। यहाँ हांगो, सिंध, गंगा, दजला एवं फरात नदियों की घाटियों में की जाने वाली कृषि इस तथ्य की पुष्टि करती है कि एशिया ही कृषि का जन्म स्थल है। सभ्यताओं का विकास भी एशिया महाद्वीप में हुआ और कृषि का जन्म भी एशिया महाद्वीप ही रहा है। मानव सभ्यता के विकास एवं वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ कृषि में भी बड़े विकास हुए हैं। आरंभिक कृषि का रूप आदिम कृषि के रूप में था और आदि मानव कृषि क्षेत्र की उपज प्राप्त करने के लिए केवल अपने शारीरिक परिश्रम से कार्य करता था। लेकिन आज की कृषि का स्वरूप विस्तृत होता जा रहा है और यह इस महाद्वीप की जनसंख्या की बढ़ती संख्या की उदर पूर्ति के लिए आवश्यक भी है। यही कारण है कि एशिया महाद्वीप के कृषक कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक फसल उत्पादन करने के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करने लगा है। परंतु आज भी पश्चिम एशिया में शुष्कता के कारण कृषि का विकास कम हुआ है। ये सारी विधियां अप्लाई तो की हैं, लेकिन अभी भी इसमें क्षेत्रीय अंतर है। किसी क्षेत्र में अधिक उत्पादन हुआ है, लेकिन कई क्षेत्र आज भी इसमें पिछड़े हुए हैं। एशिया की कृषि में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि एशिया महाद्वीप में अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा कृषि योग्य भूमि की अधिकता है, क्योंकि नदी निर्मित मैदानी भाग विस्तृत हैं या फैले हुए हैं। यहाँ पर इस महाद्वीप की कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग 200 करोड़ अर्थात 64% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कुल क्षेत्रफल 200 करोड़ हेक्टेयर है और उसमें 64% जनसंख्या लगी हुई है। एशिया सामान्यतः एक कृषक के पास लगभग 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जो यूरोप महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीपों की तुलना में कम है, क्योंकि यहाँ कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। यदि हम यूरोप को अलावा यदि हम बात करें तो अन्य महाद्वीपों में हमसे कम जो कृषि भूमि है वो मात्र यूरोप में है और बाकी के सारे महाद्वीपों के जो कृषक हैं उनके पास में कृषि भूमि ज़्यादा है। एशिया महाद्वीप में स्थित कृषि देशों में कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या का प्रतिशत तथा भूमि का औसत इस प्रकार है। एशिया के जो देश हैं उनके पास में कृषि में लगी जनसंख्या और उनके पास में भूमि कितनी है हेक्टेयर में, उसको इस टेबल से दिखाया गया है। थाईलैंड की 74% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है और यहाँ पर इसके पास में 168 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध है। बांग्लादेश में 69% जनसंख्या कृषि करती है और यहाँ 79 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध है। पाकिस्तान में 68% जनसंख्या कृषि कार्य करती है, यहाँ 219 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। भारत में 70% जनसंख्या कृषि करती है और यहाँ 1470 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। टर्की में 46% जनसंख्या करती है, यहाँ 235 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। म्यांमार में 67% जनसंख्या कृषि करती है, यहाँ 178 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। चीन में 65% जनसंख्या कृषि करती है, यहाँ 1357 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। इंडोनेशिया 66% जनसंख्या कृषि करती है, यहाँ 179 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। जापान में सबसे कम 6% मात्र जनसंख्या कृषि करती है, यहाँ 48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। ईरान 58% जनसंख्या कृषि करती है, यहाँ 171 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। श्रीलंका 74% जनसंख्या कृषि करती है, यहाँ 9% कृषि योग्य भूमि है, 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। फिलीपींस
45 लाख हेक्टेयर 45% जनसंख्या कृषि करती है। यहाँ 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। और अफगानिस्तान में 56% जनसंख्या कृषि करती है और 79 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। एशिया की कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ अनेक देशों में कृषि उत्पादन विश्व के उत्पादन क्षेत्रों में अग्रणी है। जैसे भारत विश्व का सबसे अधिक गन्ना, जूट, चाय का उत्पादन करता है, जबकि चीन चावल एवं सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन करता है। मलेशिया रबड़ उत्पादन करने में इसमें सबसे अग्रणी है। इस महाद्वीप में लगभग सभी प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये था जनसंख्या का प्रतिशत और कितने लाख हेक्टेयर उस देश के पास में कृषि योग्य भूमि है। अब आता है कृषि पद्धतियाँ। कृषि करने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, विधियाँ हैं, जिनके द्वारा जो स्वरूप विश्व में देखने को या एशिया में देखने को मिलता है। एशिया महाद्वीप की विशालता के फलस्वरूप यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु, धरातलीय स्वरूप, मिट्टियाँ, आर्थिक दशाएँ पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि एक विशाल महाद्वीप है, यहाँ जलवायु में विभिन्नता है। धरातल कहीं पर पठार है, मैदानी है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है। मिट्टी भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, पढ़ चुके हैं पहले। आर्थिक दशाएँ भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, जिनके कारण यहाँ अनेक प्रकार की कृषि पद्धतियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख कृषि पद्धतियों का निम्न प्रकार है। पहला है स्थानांतरित कृषि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये स्थान बदल बदल कर की जाती है। ये कृषि का आदिम रूप है, प्रारंभिक रूप है, जिसमें आदिम जाति के लोग वन क्षेत्र में आग लगाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। 3-4 वर्ष बाद मिट्टी की उत्पादकता कम होने पर उस भूमि को त्याग कर नवीन भूमि पर कृषि करना प्रारंभ करते हैं। कुछ स्थानों पर से झूमिंग कृषि कहते हैं। इसमें मानवीय श्रम का उपयोग होता है। इस प्रकार की कृषि मलेशिया, श्रीलंका, भारत तथा कुछ द्वीपों में की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि में एक स्थान पर 3-4 साल कृषि की जाती है। इसको वनों को जलाकर भूमि प्राप्त की जाती है और इसके बाद उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ज़्यादातर इसको ट्राइब्स जनजातियाँ करती हैं। इसमें मानव श्रम अधिक काम में आता है। दूसरा है गहन या निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि एशिया के प्रदेशों में की जाती है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। प्रति कृषक कृषि भूमि कम होने के कारण कृषक का उद्देश्य परिवार के भरण पोषण के लिए परिश्रम करके पर्याप्त खाद्यान्न पैदा करना होता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इसे बोलते हैं कि कम जमीन पर अधिक उत्पादन लेना। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है तो उसका भरण पोषण के लिए लोग गहन कृषि करते हैं, निर्वाह कृषि करते हैं। छोटे छोटे खेत होने के कारण मशीनों का उपयोग सीमित है और बैल और या हल का प्रयोग अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः नदी निर्मित मैदानों में होती है। भारत, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड आदि देशों में इस पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है चलवासी पशुचारण। एशिया उच्च पठारी भागों, शुष्क पश्चिमी भागों तथा उत्तरी मैदानी भागों में वर्षा की कमी के कारण अल्पकालिक घास पैदा होती है। अतः यहाँ चलवासी पशुचारण मुख्य व्यवसाय है। ये लोग अपने पशुओं के झुंड को लेकर नवीन चारागाहों की खोज में घूमते रहते हैं। मध्य एशिया के किर्गिज, कजाक, पश्चिम एशिया के बिद्दू ऐसे ही पशुपालक हैं। ये एक तरह के पशुचारण है और पशुचारण के लिए ये नए नए चारागाह खोजते रहते हैं और चलते रहते हैं। जैसे वहाँ की घास समाप्त होती है या उस क्षेत्र में तो ये आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये चलवासी पशुचारण और इसके साथ साथ में कुछ खेती भी कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेशों में निर्वाहक एवं व्यापारिक कृषि का मिश्रित रूप है। या दोनों तरह के, एक तो अपने परिवार पालने के लिए निर्वाहक और व्यापार के तौर पर मिश्रित कृषि रूप पाया जाता है। यहाँ गहन कृषि की जाती है। कुछ भागों में व्यापारिक स्तर पर पशुपालन भी होता है। इस प्रकार की कृषि में खाद्यान्न के साथ फल भी पैदा किए जाते हैं। एशिया में इस पद्धति का प्रचलन तुर्की, लेबनान, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन आदि देशों में है। ये भूमध्य सागर के आसपास वाले देश हैं। यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है।
नेक्स्ट है बागाती कृषि। इस प्रकार की कृषि का जन्म उपनिवेश काल में हुआ था, जब ये गुलाम थे उस टाइम से ही चल रहा है। इसमें कुछ वन फसलों को व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से उगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कुशल श्रमिक तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बागाती कृषि की मुख्य उपजें चाय, कहवा, रबड़, केला, नारियल हैं। भारत, म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया में बागाती कृषि की जाती है। तो ये थे कृषि के प्रकार। इसके जो ये 5 प्रकार हैं: बागाती, भूमध्य सागरीय, जलवासी पशुचारण, गहन निर्वाहक और स्थान कृषि। अब आता है कृषि पद्धति के प्रकार। एशिया महाद्वीप में उगाई जाने वाली कृषि फसलों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 है खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स, जिसमें चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं। दूसरा है व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप, जिसमें चाय, कहवा, रबड़, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू आदि आते हैं। सबसे पहले आती हैं खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के लिए भोजन की प्राप्ति मुख्यतः पौधों द्वारा ही होती है। इनमें से कुछ का ही हजारों वर्ष पहले घरेलूकरण किया गया था। वे आज भी भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। इन किस्मों की 3 विशेषताएं हैं: प्रति इकाई भूमि पर अधिक उत्पादन, उच्च भोजन मूल्य और 3 भंडारण की योग्यता। खाद्यान्न फसलों का भी एशिया में उत्पादन अधिक होता है तथा कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 75% भाग पर खाद्यान्न या खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। विश्व की खाद्य फसलों में लगी भूमि का 50% एशिया महाद्वीप में है। जितनी विश्व के संदर्भ में यदि हम देखें तो खाद्यान्न फसलों जितने क्षेत्रफल विश्व में की जाती है उसका 50% जो भूमि है वो एशिया महाद्वीप में है तथा यहाँ महाद्वीप विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 25% जमीन यहाँ पर आधी है विश्व की, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो 25% भाग ही उत्पन्न करता है। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का आदि प्रमुख हैं। इनमें चावल व गेहूँ विश्व स्तर की खाद्य फसलें हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 2% चावल उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले आते हैं आपके चावल। खाद्यान्न फसलों में पहला है चावल, राइस। चावल की अनेक मूल प्रजातियों के बृहद संकेतन के आधार पर यह समझा जाता है कि चावल का उद्भव पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी हिमालय के गिरिपदों, हिंद झील या दक्षिण पश्चिम में हुआ था। इसकी कृषि सबसे पहले लगभग 7000 वर्ष पूर्व चांगजियांग डेल्टा में प्रारंभ हुई। कहने का मतलब चावल चीन से इसका कृषि प्रारंभ हुई। इसकी सर्वाधिक कृषि दलदली मिट्टी में की जाती है। ये दलदली मिट्टी में अधिक बोया जाता है। चावल एशिया की प्रमुख फसल है और 40% जनसंख्या का मुख्य भोज्य पदार्थ है। भाई कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया या हम विश्व की भी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या का खाद्य पदार्थ है चावल। आज विश्व का 92% चावल एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक क्षेत्र है। उपज की दशाएं, इसको क्या क्या जलवायु या भौगोलिक कारक इसको चाहिए। चावल उष्ण कटिबंध के मानसूनी प्रदेशों की उपज है। इसकी उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्न प्रकार चाहिए। क्या क्या चाहिए? पहला है तापमान। चावल को बोते समय 200 सेंटीग्रेड, बढ़ते समय इसमें 200 सेंटीमीटर आपकी वर्षा है। बढ़ते समय 24 सेंटीग्रेड और पकते समय 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चावल उत्पादन के लिए 24 से 37 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा, चावल की फसल अनेक क्षेत्रों में होती है किंतु 120 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये अच्छी होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल सिंचाई द्वारा की जाती है। इस फसल के लिए डेल्टाई भागों में लगभग 3 माह तक खेत में
15 से 20 सेंटीमीटर जल भरा रहता है। इसका पौधा अच्छा इसका पौधा अच्छा विकसित होता है। कहने का मतलब इसके खेतों में जल भरा रहना आवश्यक है चावल की खेती लेने के लिए। तापमान आपके 24 से 37 चाहिए और वर्षा आपके 120 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। मिट्टियाँ चावल की कृषि के लिए उपयुक्त गहरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें कछारी, डेल्टाई, काप मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें पानी भरण की क्षमता अधिक होती है। वह चावल की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी एशिया के डेल्टाई भागों में सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी भरा रहे। समतल धरातल अधिक उपयुक्त होता है, परंतु पानी की सुविधा होने पर चावल प्राय सभी पर्वतीय ढालों या कुछ ऊंचाई तक भी पैदा किया जा सकता है। मानव श्रम चावल की खेती के लिए मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए सस्ते और कुशल श्रमिक चाहिए, क्योंकि जुताई से रोपण, निराई, गुड़ाई आदि कार्यों में श्रमिकों द्वारा होता है। अतः यह उन क्षेत्रों में अधिक उत्पादित होता है जहाँ सस्ते एवं कुशल श्रमिक मिलते हैं। ये स्थिति दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। थाईलैंड, चीन, जापान में वशीकरण का उपयोग अधिक होने लगा है। उत्पादन की विधियाँ चावल उत्पादन की कौन कौन सी विधियाँ हैं या कैसे इसको बोया जाता है। नंबर 1 है छिटकाव विधि। इस विधि में चावल का उत्पादन कम होता है। इसके अंतर्गत बीज को पहले खेत में छिटक बिखेर दिया जाता है, बाद में ट्रैक्टर या हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये ब्रॉडकास्टिंग विधि भी कहलाती है। दूसरा है रोपण विधि। इसमें पहले क्यारियों में पौध तैयार की जाती है। जब पौधे 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो इसे तैयार खेत में कतारों के रूप में हाथों द्वारा रोप दिया जाता है। ये विधि उत्पादन में सर्वोत्तम माने जाते हैं। रोपण विधि से अधिक प्रोडक्शन लिया जा सकता है। छिद्रण विधि, ड्रिल मेथड, इस विधि का उपयोग पथरीली भूमि में होता है। यह विधि दक्षिण भारत में प्रयोग में आती है। चावल की किस्में एशिया महाद्वीप में चावल की 2 ही किस्म उगाई जाती हैं। नंबर 1 पहाड़ी या उच्च भूमि चावल, अपलैंड राइस। इस प्रकार का चावल पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार कृषि द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह विशेष रूप से उच्च प्रदेशों में जहाँ अधिक वर्षा तथा बिखरी हुई जनसंख्या पाई जाती है अधिक पैदा किया जाता है। दूसरा है निम्न भूमि या दलदली चावल। इसे आर्द्र चावल भी कहते हैं। एशिया में सामान्यतः कुल उत्पादन का 75% निम्न भूमि धान होता है। यह नदीय मैदानों या समुद्र तटीय बाढ़ के मैदानों में अधिक उत्पादन किया जाता है। उत्पादन एवं वितरण एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 90% चावल उत्पन्न किया जाता है, जिसमें लगभग 45% चावल उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशिया करता है। 5 देश क्रम से चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तथा वियतनाम में 75% चावल का उत्पादन किया जाता है। चीन विश्व में बड़ा चावल उत्पादक देश है। यहाँ एशिया का लगभग 35% चावल उत्पादन किया जाता है। चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में चावल अधिक पैदा होता है, क्योंकि यहाँ सिकियांग का डेल्टा, लाल बेसिन, यांगती सिकियांग डेल्टा के उपजाऊ मैदान हैं। चीन में वर्ष 2004 में लगभग 28,600 15,000 हेक्टेयर भूमि पर 13.89 करोड़ टन चावल उत्पादन किया गया था। ये एशिया के चावल उत्पादन ये डॉट से ये वाला एरिया ये भारत का है, ये चीन का है, जापान का है। तो इन क्षेत्रों में चावल अधिक पैदा किया जाता है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश है। भारत में विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है। एरिया ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। यहाँ पर चावल उत्पादन क्षेत्र पश्चिम बंगाल, तटीय डेल्टा प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, हिमालय के तराई क्षेत्र, केरल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि मुख्य हैं। वर्ष 2004 के अंतर्गत 43 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर लगभग 11.40 करोड़ टन उत्पादन किया गया। ये आपके 2004 की टेबल दी है, अब और भी बढ़ गया है। भारत 1,14,002, इंडोनेशिया 42,607, बांग्लादेश 33,126, थाईलैंड 7,473, वियतनाम भी 20,008, म्यांमार 14,545, जापान 10,97, कोरिया 5,708, उत्तरी कोरिया 2,548,
3700, मलेशिया 2352, नेपाल 3403 और लाओस 1829,000 मैट्रिक टन का उत्पादन किया गया। चावल, जापान, चावल उत्पादन देशों में जापान का तृतीय स्थान है। चावल प्रति हेक्टेयर रूप से अधिक है। यहीं के चावल उत्पादन क्षेत्र होन्शु द्वीप में श्री सोनसी क्षेत्र, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, होक्डो द्वीप का दक्षिणी क्षेत्र तथा क्यूशु द्वीप एवं शिकोकू है। यहाँ वर्ष 2004 में 1701,000 हेक्टेयर पर 1 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ। जापान में चावल का उत्पादन के लिए मशीनीकरण का उपयोग सर्वाधिक होता है। पाकिस्तान में चावल उत्पादन सिंचाई द्वारा होता है। यहाँ के उत्पादन क्षेत्रों सिंधु नदी का डेल्टा और दोआ प्रमुख है। इंडोनेशिया की कुल कृषि भूमि के 50% कृषि भूमि पर चावल बोया जाता है। यहाँ जावा, मदरा, सुमात्रा, सेरबीज आदि में चावल उत्पादन होता है। बांग्लादेश, यह चावल का उत्पादन ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक होता है। थाईलैंड की मुख्य उपज है। यहाँ की कुल कृषि भूमि के लगभग 85% क्षेत्र पर चावल बोया जाता है। मुख्य चावल उत्पादन क्षेत्र मीनाम नदी का डेल्टा तथा घाटी है। म्यांमार, चावल इस देश की मुख्य फसल है। यहाँ की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 80% क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। यहाँ की कृषि आधारित जनसंख्या का लगभग 75% चावल की कृषि में संलग्न है। इस देश की विदेशी मुद्रा का 60% भाग चावल से निर्यात से प्राप्त होता है। यहाँ चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर लगभग 1400 किलोग्राम है। यहाँ के मुख्य चावल उत्पादन क्षेत्र इरावदी नदी की निचली घाटी, साल्वन नदी का मुहाना, अक्यावा का तटीय क्षेत्र, पर्वतीय ढाल तथा घाटियाँ हैं। अच्छे चावल उत्पादन के कारण से धान को कटोरा भी कहते हैं। अन्य उत्पादक क्षेत्र देशों में आपके ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चावल की मांग और खपत स्थानीय होने के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कम है। यहाँ घनी आबादी वाले देश भारत, जापान, श्रीलंका, फिलीपींस चावल का एशियाई देशों से आयात करते हैं। निर्यातक देशों में आपके थाईलैंड, म्यांमार, ताइवान और आदि प्रमुख हैं। तो ये था आपके इस वीडियो में एक खाद्यान्न फसल चावल का विस्तृत कि क्या क्या इसको भौगोलिक कारक चाहिए, कौन कौन सी विधियों से इसको पैदा किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन अधिक होता है, इसका व्यापार और आपके कृषि की विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ और कृषि का महत्व। आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।